फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी जो आप लोगों का परीक्षा 2025 में चल रहा है। तो आप लोगों को मालूम है कि यहाँ पे जो है 12 अगस्त आज जो है आप लोगों का पेपर है और जैसे मैंने आप लोगों का वादा किया था कि सुबह में 4 AM पे जो है आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट होगा और आपके साथ में 4 AM पे बिल्कुल उपलब्ध हूँ। तो जैसे आप लोगों से मैंने कहा था कि रामबाण क्लासेस सुबह में ही मिलेगा और जिनका भी पेपर होगा इस क्लास को बिल्कुल देखकर ही जाना एग्ज़ाम हॉल में। तो आपके लिए ये प्रस्तुत है और बिल्कुल ही आपको अच्छे तरीके से पूरे के पूरे जो है आप लोग को यहाँ पे 100 प्रश्नों को देखकर ही जाना है। इसमें जो है आप लोगों के रीज़निंग है, फिर जो है आपके मैथ भी है और आपके जीके भी है। तो बिल्कुल ये तीनों ही सब्जेक्ट के जो प्रश्न आपके जो है पिछले जो पेपर हुआ है, जो आप लोगों के 7 और 8 उसके बाद से जो है आप लोगों के आज 11 को जो टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो इन तीनों जो है दिनों में आपके लमसम जो है कितने 9 शिफ्टों में जिन-जिन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, मैंने उन सारे टॉपिकों को महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी उन टॉपिकों से है, उनको जो है यहाँ पे कवर कर लिया है। और ये समझ लीजिए कि अगर आप इस क्लास को करके जाओगे एग्ज़ाम हॉल में तो बहुत बड़ा स्कोर करने वाले हो, क्योंकि 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल में सीधे देखने को मिलेगा। तो चलिएगा क्लास को स्टार्ट करेंगे और आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट रहेगी कि देखिए आपके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम इतना मेहनत कर रही है। तो यार आप लोगों के लिए मान लीजिए कि सुबह के 4 AM पे क्लास ले रहे हैं, आप समझ सकते हो कि रात भर आपके लिए मैंने मेहनत किया है, तब जाके ये अलग-अलग क्वेश्चन अलग-अलग तैयार हुआ है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो आपको कम से कम यहाँ पे तो 100 लाइक यार बनता ही बनता है हमारा, जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एनटीपीसी ग्रुप डी वाले हैं, बिल्कुल ही जो है यहाँ पे 100 लाइक करना ही करना है, ठीक है? क्योंकि आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो चलिएगा एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। बिल्कुल इस बार जो है एनटीपीसी में जो है आप लोगों के सिलेक्शन होने वाला है। चलिएगा फर्स्ट प्रश्न जीके से स्टार्ट करेंगे। 40 ठो जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल आप नोट करते चलेंगे और फटाफट से आगे बढ़ते चलेंगे। वीवीआई बहुत प्रश्न है ये और कहीं न कहीं आपके एग्ज़ाम हॉल में ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा भाई साहब राजस्थान। आप जो है यहाँ पे देखिए टेस्ट भी लगा सकते हो, जैसे पहला प्रश्न है तो पहले का उत्तर आपके अकॉर्डिंग ए हो रहा है तो ये बताओ, बी हो रहा है तो बी बताओ, सी हो रहा है तो सी बताओ। इस तरीके से आप करते चलोगे तो बेहतर स्कोर पाओगे, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में जो है आप समझ लो कि बैठे हो और बिल्कुल आपके सामने प्रश्न आ चुका है, ये मान के आप लोग क्लास को करो। देखो अगला प्रश्न आपके सामने दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि रूस की जो है सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। रूस की सहायता से स्थापित जो है लौह इस्पात जो है आप लोगों से संयंत्र पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनने वाला है? तो आप कहोगे भाई साहब यहाँ पे जो है आपके बोकारो भी है, भिलाई भी है और जो है विशाखापट्टनम भी है इसके सहायता से रूस से, तो बिल्कुल ही आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल क्या है? बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरीके के प्रश्न आपके तीनों दिन जो है पेपर हुए हैं, बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? और यहाँ पे जब आप देखोगे तो बिल्कुल ही आपके एग्ज़ाम हॉल में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो बताने की कोशिश करेंगे कि सिंधु नदी का जो है उद्गम स्थल कौन-सा है? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा मानसरोवर। मानसरोवर झील जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। बताने की कोशिश करेंगे यमुना जो है एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है, यहाँ पे आपको बताना है 4 ऑप्शन में से किस कहाँ से कहाँ तक को जो है यमुना एक्सप्रेसवे बोला जाता है। बिल्कुल आप जो है 10 सेकंड का समय लो और फटाफट से पढ़ते चलो क्योंकि समय हम लोगों के पास नहीं है और क्वेश्चन ज़्यादातर हमको सॉल्व करना है, तो समय नहीं लेंगे, फटाफट से प्रश्नों को पढ़ते चलो। केवल जो है एक नज़र देख लो, बिल्कुल ही जब आपके सामने तुरंत ही एग्ज़ाम हॉल में ढुकोगे और जब देखोगे तो आपके बिल्कुल यहाँ से 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे और ग्रेटर नोएडा से जो है आगरा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। वहाँ पे ऑप्शन में आप बिल्कुल ठीक कर लोगे। अगला प्रश्न कह रहा है चंबल नदी किन राज्यों में से होकर जो है बहती है? चंबल नदी किन राज्यों में से होकर बहती है? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न के जो है राइट उत्तर क्या होने वाले हैं।
चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। 5वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और जो है राजस्थान आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाओगे बिल्कुल, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चंद्रप्रभा जो है वन जीव अभयारण्य अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। लाइक बिल्कुल करो यार, सुबह के 4 बज रहे हैं और आप लाइक नहीं कर रहे हो यार। इतना मेहनत आपके लिए हम कर रहे हैं रात भर, तो आपका भी दायित्व बनता है कि क्लास को लाइक करो। अगर अगर अच्छा नहीं है क्लास तो बिल्कुल डिसलाइक करो। इस पे भी हम अग्री हैं कि अगर क्लास अच्छे नहीं है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो बिल्कुल डिसलाइक करो। अ, पाल वंश के जो है पतन के बाद बंगाल का जो है राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया। पाल वंश के जो है पतन के बाद जो है बंगाल का जो है राजनीतिक नेतृत्व किसने किया? ये आप लोगों से अगर पूछा जाए तो आपका राइट उत्तर बनेगा सेन वंश ने। ठीक है, सेन वंश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के जो है शासनकाल का सबसे जो है मूर्खतापूर्वक जो है कार्य जिसने जो है उग्र राष्ट्रीयता को जो है जन्म दिया, क्या था? वह क्या था, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आप कहोगे कि 1905 जो है 5 में बंगाल का जो है विभाजन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे और यदि आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ हुआ था। भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ आपसे पूछा जाए तो बताने की कोशिश करेंगे कि भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ कहाँ हुआ था? बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। भक्ति भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ कहाँ हुआ था बताने की कोशिश करेंगे। 9वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा आपको, आप कहोगे आलवार नायनार संतूर द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था कि अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता है परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये बात आपको बताना है, किसने कहा था कि जो है अंग्रेजों के स्थल साधनों को जो है समाप्त कर सकता है परंतु जो है समुद्र को नहीं सुखा सकता। ये बात किसने कही है? 10वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर हो जाएगा हैदर अली ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में इस्पात का जो है उत्पादन सर्वप्रथम कब आरंभ हुआ था? भारत में इस्पात का जो है उत्पादन सर्वप्रथम कब जो है प्रारंभ हुआ था? ये प्रश्न आपसे पूछ लिया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है। तो ये हुआ था आपके 1919 में। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाओगे, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है मुगल मूलतः जल या जो है समुद्र का जो है देवता था? निम्नलिखित में से मूलतः जो है जल या समुद्र के देवता जो है इनमें कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। क्लासेज लाइक तो कर रहे हो यार या डिसलाइक तो कर रहे हो ना? पसंद नहीं है तो डिसलाइक भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पसंद नहीं है जो चीज़ तो उसको डिसलाइक भी करते हैं ताकि हम जो है इससे भी बेहतर जो है कंटेंट आपको देंगे। अगर आपको क्लास ये पसंद आ रहा है और आपके जो है यहाँ पे काम लायक है तो बिल्कुल लाइक करो, क्योंकि आप लोग तो रील को बहुत लाइक करते हो यार। ये काम लायक है और आपके लिए हम जो है इतना मेहनत कर रहे हैं वो भी फ्री में। इसके नो चार्जेस हैं, फ्री में जो है आपके क्लासेज मिल रहे हैं। कौन सी पुस्तक जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? तो कहोगे कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बिल्कुल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि इस तरीके के क्लास आपको डेली ही प्रोवाइड होगा जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, कह रहा है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है।
तो 14 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 1857 के जो है विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो है इन प्रांतों से चयन किया। 1800 जो है 97 के विद्रोह के बाद जो है ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो है किन प्रांतों से जो है चयन किया, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे गोरखा, सिख एवं जो है पंजाब उत्तर प्रांतों से। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि न्यूमिस्मेटिक्स क्या है। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो आपको बताना है सिक्कों एवं धातुओं का जो है यहाँ पे अध्ययन, सिक्कों एवं धातुओं का अध्ययन कहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि चोल राज्य का जो है संस्थापक विजयालय पहले किसका जो है सामंत था। चोल राज्य का जो है संस्थापक विजयालय पहले जो है किसका जो है सामंत था, तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे पल्लव का। ठीक है, पल्लव वंश का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अखिल भारतीय विकास सभा के प्रथम जो है सत्र की जो है अध्यक्षता किसने की, तो आपके राइट उत्तर बनेगा कि ये जो पहला किए थे वो किए थे आपके स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे जो है उग्रसेन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको जो है उग्रसेन कहा जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। महापदम को जो है कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की जो है स्थापना की। बताएंगे सभी लोग यहाँ पे कि जो है अभिनव भारत नामक अंग्रेज विद्रोह जो है विरोधी संगठन जो है किसने स्थापित की, तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा यहाँ पे वीडी जो है सावरकर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि स्मिथ ने अकबर के किस जो है अभियान को ऐतिहासिक दुर्तगामी जो है अभियान कहा, तो ये जो है आप बोलोगे कि ये था गुजरात अभियान को। ठीक है, दुर्तगामी अभियान बोला था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि भारत में गरम दलीय आंदोलन का जो है पिता किसे कहा जाता है। भारत में जो है गरम दलीय जो है आंदोलन था उसके जो है पिता जो है किसे कहते हैं, तो 22वें नंबर प्रश्न का जो है उत्तर आएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी शासन काल में भारत का जो है कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासन में भारत का जो है कौन सा जो है क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है 23वें नंबर प्रश्न के जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो बिहार जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा का जो है पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। सती प्रथा का जो है पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है, बताने की कोशिश करेंगे। 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो एरण अभिलेख में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गौतम बुद्ध द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की जो है स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो है स्थापना कहाँ की गई थी, तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा ये जो है कपिल वस्तु में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाओगे 100% राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है आपके राइट उत्तर क्या होने वाला है। वर्ष 1925 में मद्रास में जो है आत्म सम्मान आंदोलन चलाने वाले वी रामा स्वामी नारायण को जो है नायकर को जो है लोकप्रिय नाम जो है यहाँ पे बताना है। उनका जो है लोकप्रिय नाम क्या था, तो आपको बताना है पेरियार, मतलब महान आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के जो है करघे करघे को तोड़ डाला और जो है चरखे को नष्ट कर दिया। यह जो है कथन किसने जो है किसका है ये कथन? तो कहोगे कार्ल मार्क्स को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है किसने जो है सुल्तान काल में प्रचलित डाक व्यवस्था की जो है विस्तृत वितरण दिया? बताने की कोशिश करेंगे कि वो कौन था। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे आप कहोगे इबन बतूता। इबन बतूता जो है आपके बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। अहमदाबाद के जो है अहमदाबाद की स्थापना किसने की थी? आपको ये बताना है। अहमदाबाद की जो है स्थापना बताने की कोशिश करेंगे और लाइक शेयर में कोई भी कंजूसी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि आप लोग भी सुबह के ये क्लासेस देख रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम हॉल से देख रहे होंगे या आप एग्ज़ाम के जो है स्टेशन यानी कि एग्ज़ाम हॉल में गए हैं तो स्टेशन पे होंगे, कहीं ना कहीं रास्ते में होंगे, तो आप इस क्लास को देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करिएगा। अहमद शाह जो है प्रथम था। नेक्स्ट प्रश्न, कुषाण काल में सबसे जो है अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक जो है किस काल में हुआ था? तो वस्तुत काल में, ठीक है। कुषाण काल में सबसे अधिक जो है विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो वस्तुत काल में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस जो है मुगल बादशाह के जो है शासन काल में उत्पन्न हुई थी? बताने की कोशिश कीजिए। जागीरदारी संकट सबसे सर्वप्रथम किस जो है मुगल बादशाह के शासनकाल में हुआ? तो आपके राइट उत्तर आ जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि अल हिलाल एवं अल बलल जनरल के जो है संपादक कौन थे? तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे बन जाएगा कौन सा? कहोगे कि अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है किस शासन ने अवर अवंती को जीतकर मगध का जो है हिस्सा बना दिया? अवंती को जो है कौन था जो जीतकर मगध का जो है हिस्सा बना दिया? तो आप कहोगे शिशुनाग। शिशुनाग था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय जो है स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो ये कहोगे आप लोग मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सामान्यतः 5 वर्ष की जो है समाप्ति के पहले लोकसभा को जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है घटित किया जा सकता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा प्रधानमंत्री को जो है संस्तुति से राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, संसद के जो है कितने सत्र होते हैं? संसद के जो है कितने सत्र होते हैं? तो संसद के जो है आपको बताना है कि बजट सत्र भी है, मानसून सत्र भी है, शीतकालीन भी सत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे सभी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा व्यय को जो है नियंत्रित करने की जो है शक्ति किसमें निहित है? केंद्र सरकार का जो है व्यय को नियंत्रित करने की जो है शक्ति किसमें निहित है? तो 37वें का जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग कहोगे नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत के महान्यायवादी की जो है नियुक्ति से संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है? भारत के जो है महान्यायवादी की नियुक्ति से जो है संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो 38वें का राइट उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में जो है विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आप कहोगे 22 भाषाएं हैं हम लोगों के, 22 भाग है। संविधान सभा के जो है गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा जो है प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान सभा का मांग जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा सबसे पहले 1895 में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी।
अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने है। अब देखिए यहाँ से आपके रीजनिंग के प्रश्न जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को। कह रहा है यहाँ पे पहला रीजनिंग का प्रश्न, यदि जो है संख्या यहाँ पे दिया गया है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ दिया जाता है तथा प्रत्येक सम अंक में 2 घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार बनी जो है नई संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक तथा दाईं ओर से दूसरे अंक का जो है योग कितना होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए रीजनिंग का प्रश्न है तो थोड़े से आपको समय जो है चाहिए। 10 सेकेंड आप पहले जो है अपने मन से बनाओगे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम हॉल में समझ लो आप बैठे हो और आपके सामने ये प्रश्न है, तो किस तरीके से सॉल्व करोगे। देखिए सबसे पहले आपको रफ उठाना है और रफ में सबसे पहले इसको जो है नोट कर लेना है, ठीक है। नोट करने से कभी भी प्रश्न जो है गलती नहीं होगा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाया साइड और इसको बोलते हैं दाहिना साइड, ठीक है। इसने बोला सम में जो है क्या बोला है, विषम में जो है 1 जोड़ दो। विषम कौन से अंक है, विषम जिसमें 2 से भाग नहीं लगता, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, और तो ये भी विषम है तो इसमें 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा ना, 7 1 8। अब बोल रहा है कि प्रत्येक जो है सम में 2 घटा दिया जाए, तो ये सम है 2 घटा दो इसमें से, 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 2 जाएगा 4, 8 यहाँ पे कितना है 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 8 में से 2 जाएगा आपका 6। इसने बोला है कि दाएं और बाएं से जो है अंकों का जो है योग जो है आपको बताना है। तो दाएं से दूसरा स्थान और बाएं से भी दूसरा स्थान, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, ये कितना है 8 और ये कितना है 4। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया है, आपको बोला गया है दाएं और बाएं से दूसरा अंक ना, तो दूसरा अंक हमने नहीं लिया है यार, यहाँ पे तो दूसरा अंक नहीं है, ये तो तीसरा हो गया है ना। दूसरा अंक यहाँ पे है भाई साहब 2, और यहाँ पे देखो 4, 4 और 2 को जोड़ेंगे ना, कितना हो जाएगा 6। आपका राइट उत्तर हो रहा है। हमें तो दोनों तरफ से दूसरा अंक बोला गया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि यह प्रश्न नीचे दी गई 5 जो है 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पे देखिए जो है 3 अंक के जो है 5 संख्याएं दी गई है दाएं से बाएं। कह रहा है कि यहाँ पे उदाहरण जो है 5 6, पहला संख्या कौन है 6, यानी कि इधर से हम लोग काउंट करेंगे जो है बाएं से, इस तरीके से लिखा गया। लास्ट में 3 है 7 है तो 7वां लास्ट में है, ये बीच में है तो दूसरा नंबर हो गया। नोट, सभी संख्याएं बाएं से दाएं की ओर हम लोगों को गिनना है, ठीक है। कह रहा है यदि जो है दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक की सबसे छोटी संख्या के अंक से गुणा किया जाए तो परिमाण क्या हो जाएगा। पहले बोला क्या गया है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या, आप देख लो दूसरी सबसे बड़ी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या है। उसके बाद से दूसरा नंबर हमें बताना है, तो दूसरा नंबर पे ये हो जाएगा 682। संख्या के तीसरे अंक को सबसे छोटी संख्या, तो छोटी संख्या इसमें पता करो, सबसे छोटी संख्या कौन सा है 524, सबसे छोटी संख्या हो गया, के दूसरे अंक से गुणा किया जाए। कह रहा है तीसरे अंक को, पहले बोला गया है कि दूसरी सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक को, तो तीसरा अंक देख लो, ये तो पहला अंक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तीसरे पे है 2। फिर बोला गया है छोटी संख्या के दूसरा अंक, तो छोटी संख्या में दूसरा अंक क्या है 2 का जो है यहाँ पे गुणनफल क्या हो जाएगा, तो 2 में 2 से गुणा कर दीजिएगा, आपको भाई साहब 4 हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल सा प्रश्न था, परंतु आपको ध्यान अच्छे तरीके से देना पड़ेगा तो ही ये प्रश्न सॉल्व कर पाओगे, अन्यथा आप लोग ऐसे प्रश्नों में बिल्कुल ही फंस जाओगे, इसकी 100% गारंटी है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है 91 लोग उत्तर की ओर जो है अभिमुख होकर एक जो है पंक्ति में खड़े हैं। FI बाएं छोर से 12वें स्थान पर, जबकि YU दाएं छोर से 86वें स्थान पर है। FI और YU के बीच में कितने लोग हैं, ये आप लोगों को बताना है। अब ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न के जो राइट उत्तर है वो क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे, तो फिर वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक जो है एक पंक्ति है, इसमें टोटल लोगों की संख्या कितना है 91।
एक व्यक्ति यू है, दाहिने साइड से इसका स्थान तो दाहिना छोर ये होता है, आपको मालूम है, और ये होता है बायां छोर, ठीक है। तो यहाँ से हम आ रहे हैं तो इधर चौथे नंबर पे है एफ आई। तो एफ आई का जो है स्थान इसने बोला है 12वें नंबर पे, ये 12वें नंबर पे हो गया, ठीक है। और इसने बोला जबकि वाई यू जो है दाहिने छोर से 86वें नंबर पे है, तो इधर से जब इसको काउंट करेंगे तो ये चला गया कहाँ पे, 86वें नंबर पे। तो इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने लोग जो है हैं, ये अगर हम लोगों से पूछा जाए तो यहाँ पे देखो, ये तो 12 लोग यहाँ से हैं, इधर से 12 लोग हैं यहाँ पे, और इधर से काउंट किए तो ये 86 हो गए। 86 के बाद आप काउंट करें, एक 87, 88, 89, 90, 91, कहाँ तक जाना है हम लोग को, टोटल लोग कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 91 लोग हैं। जबकि यहाँ से तो हमें पता चल गया कि 86 लोग, 86 नंबर पे है ये वायु। तो उसके बाद कितने लोग एक्स्ट्रा हैं, 5 लोग। तो अगर हम इसमें से क्या करते हैं, कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे कितना हो रहा है एक्स्ट्रा में आपको 6, क्योंकि यहाँ से 1, 2, 3, 4 और ये 82वें नंबर को भी तो छोड़ना पड़ेगा वायु को, तो 6 लोग हो जाएंगे। तो यहाँ पे और एक जो है इसके बीच में आपको बताना है 12वें नंबर, तो 12वें नंबर पर यहाँ पे है 12वां, तो 12 में से आपको 6 घटाना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। परंतु यहाँ पे इन दोनों के बीच में बोला गया है, तो बीच में कितने लोग हो जाएंगे, इसमें 6 भी काउंट है, तो इसमें टोटल जो है लोगों की संख्या 5 हो जाएगा इसके बीच में, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ आई लिखा है और यहाँ पे वाई यू लिखा है, तो इसका और इसका स्थान हमको नहीं लेना है, इसको स्थान नहीं लेना है, इसके बीच में जितनी संख्या है इसको बोला गया है, तो इसीलिए हमने इसका स्थान यहाँ पे नहीं लिया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक निश्चित कुट भाषा में टैल को जो है ये लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में आई एन के एस को जो है ये लिखा जाता है। तो दी गई कुट भाषा में आई के लिए जो है कौन सा कुट होगा ये आपको बताना है। अब देखिए, आप सबसे पहले इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्नों को कभी भी आप लिख लिया करो, ठीक है। लिखोगे कभी भी गलत नहीं करोगे। एन के एस, इसके बदले में लिखा है 9, 3, 5, 1। आपसे पूछा गया है आई का कोड, आई देख लो कहाँ पे है आई, बिल्कुल आप कहोगे भाई साहब आई, आई दोनों में मिल रहा है। इधर दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है ये आप चेक कर लो, दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है हमें, 3 और 3 देख लो, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं है, तो 3 ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा, दोनों में मिल रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। बोला गया है, आप देख लो कि एक उस युग्म का चयन करें जो दिए गए नीचे युग्मों के समान पैटर्न का जो है अनुसरण करता है। दोनों युग्म जो है समान पैटर्न का जो है अनुसरण करते हैं। जैसे मैंने देखा Q से हो गया N, 17 से कितना हो गया, ये हो गया N मतलब 14, 3 माइनस किया है। R से T लिखा है, R T के बीच में क्या होता है 2 प्लस, U और S के बीच में -2। मतलब पहले आपको क्या करना है, पहले प्लस का 3 होना चाहिए, फिर प्लस का कितना होना चाहिए 2, पहले माइनस का 3 हुआ है ना, यहाँ पे -3 हुआ है। 17 में से लिखा हुआ है 14, यानी -3 फिर +2 फिर -2। अब ये लॉजिक कहाँ पे सेट हो रहा है देख लो, ई से बी पे जाओगे आप -3 किए हो, जेड से बी पे जाओगे, जेड कितने पे होता है 26 पे, 26 में 2 जोड़ दोगे बी हो जाएगा। एम से के पे जाओगे -2 कर दिया है। आप देखोगे ऑप्शन नंबर केवल जो है सी जो है आपका राइट उत्तर मिल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए मैथ का आ चुका है। कह रहा है कि यदि ए डॉट बी, ए अनुपात बी का जो है वैल्यू इतना है, बी अनुपात सी का वैल्यू इतना है, तो ए बी सी का जो है मान आपको ज्ञात करना है। अब देखिए सबसे पहले ए बी सी अनुपात में आप बना लो, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी का मतलब 3:4, बी अनुपात सी का मतलब कितना दिया है, आप यहाँ पे लिख लो 4:7। यहाँ से आगे चलेंगे तो 4 और यहाँ से आगे चलेंगे तो 4। अब इसको बना लो 4×3 12, 4×4 16, 7×4 28 हो गया। इसने बोला है a प्लस बी प्लस सी, किसका वैल्यू निकालना है, a प्लस बी प्लस सी बट्टा में सी, तो ए बी सी का वैल्यू जोड़ दो, इन सभी को जोड़ दो और बट्टा में कितना कर दो सी, सी का वैल्यू कितना है, सी देख लो यहाँ पे सी का वैल्यू 28, तो 28 12 और यहाँ पे 12 और 28 40, 56 हो रहा है, ठीक है। 56 और बट्टा में कितना आ जाएगा 28, 28 कट रहा है, सॉरी 28 यहाँ पे
कितना हो जाएगा आप देख लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे। 28 दूना 56, 28 दूना 56, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि जो है यदि 36 और जेड के तृतीय अनुपाती 4 हो तो जेड का जो है धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। अब देखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, स्टार करिएगा। तृतीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, मध्य अनुपाती, ये सब जो होते हैं, चतुर्थ अनुपाती, इससे प्रश्न बिल्कुल हर एक शिफ्ट में एक एक ठो पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से कौन सा पूछा गया है अनुपात, तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या बोला जाता है, बी स्क्वायर बट्टा ए। तृतीय अनुपाती का सूत्र कौन जो है यहाँ पे बिल्कुल याद रखे होंगे कि तृतीय अनुपाती बराबर होता है बी स्क्वायर बट्टा ए, आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ये जो है पहला है तो ए हो जाएगा, ये दूसरा है तो बी, तो बी का जो है क्या करेंगे, वर्ग बट्टा जो है ए मतलब 36 बराबर तृतीय अनुपाती का वैल्यू दिया है 4, तो यहाँ पे 4 रखोगे, इसके नीचे 1 रखोगे क्योंकि किसी के बाटा में 1 होता है। यहाँ से जेड स्क्वायर में ए से गुणा करेंगे, जेड स्क्वायर हो जाएगा, 36 में 4 से गुणा करेंगे 144 हो जाएगा। ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ से हट के ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट। 144 का रूट करोगे तो कितना होता है, 12। और यदि आपने कहा कि भाई साहब 12 इसका राइट उत्तर है, तो 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बताने की कोशिश करना है सभी लोगों को, ठीक है, अगले प्रश्न का राइट उत्तर। अगला प्रश्न आपके सामने है और देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि जो है एक म्यूजिक सेट की जो है मूल कीमत 800 रुपया है, उसकी जो है कीमत में 12% की कमी की गई और फिर जो है 25% की वृद्धि की गई, तो इनकी कीमत जो है आपको ज्ञात करना है। अब 10 सेकेंड का समय जो है मात्र आप लोगों के पास है, और इस प्रश्न के राइट उत्तर तो आपके आने चाहिए, इसके उत्तर यार आने चाहिए, क्योंकि मैंने आपके सभी प्रश्नों को जवाब दिया है। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, तो आप सॉल्व करो, गलत या सही इसको बनाओ। अब देखिए इसको किस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे जो है इसका मूल्य कीमत सबसे पहले आप यहाँ पे रख लो 8000 है, ठीक है। इसने बोला कि इसकी कीमत में 12% की कमी हो गई, मुझे नहीं पता है परसेंटेज में कितना है दाम, तो हमेशा ही परसेंटेज में किसी भी वस्तु का दाम 100% होता है, क्योंकि 100% से हम किसी भी वस्तु को परसेंटेज में काउंट करेंगे। जैसे 5% निकालेंगे तो 100 का 5% 5 ही होता है, तो 12% कम हो जाएगा, यानी कि आप कहोगे 88% में हम बेच रहे हैं। 100 की वस्तु जो है अब 88 में बेचोगे तो कितना का कमी हो जाएगा, 12 का, इसने बोला है 12% की कमी। फिर कह रहा है कि यदि 25% की वृद्धि हो जाए, तो 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है कि 100 की वस्तु है, आप 100 रुपये किसी वस्तु का रखे हो, तो इसमें और 25 जोड़ दोगे, 125 में बेचोगे, तो ये हो जाएगा 25% की जो है इसमें वृद्धि। अब इसी को सॉल्व कर लो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, और यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो। अब फिर काट दो, ये 25 के पहाड़ में ये 2 मर्त में, और 25 के पहाड़ में ये 5 के पहाड़ में ये 25 मर्त में। अब यहाँ से 2 के पहाड़ में काट दो, 2 के पहाड़ में 4 मर्त में। अब गुणा कर लो, कितना आएगा यहाँ पे, कितना आ रहा है आपका, तो इसकी कीमत ज्ञात कीजिए। इसकी कीमत यहाँ पे कितना आएगा यार, 8 चौके 32 के 2 हो जाएगा, 8 चौका 32, 32 1 33, 33 हो रहा है ना। अब देखोगे यहाँ पे आपके कितना हो रहा है, 4 8 32, 4 8 32, और 2 32, और 3 होता है ना 35। 35 में आपको कितना से गुणा करना पड़ेगा, 25 से। यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग दिया गया है, यहाँ से गुणा कर लो, 25 दूना 50 का जीरो हो जाएगा, 25 पचे 125, और 5 30 के जीरो हो जाएगा, 25 तिया 75, और 13 75, और 13 कितना हो जाएगा, 75, और 13 आप जोड़ लो, कितना होता है 88, 75 और 13 88, बिल्कुल यहाँ पे 8800 रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, और बताने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो 15 नंबर प्रश्न है कि 16 भागे, तो यहाँ पे आप अच्छे तरीके से लिख लो, ये अन्यथा गलती हो जाएगा। 1/2, ये 1/2 अफ का मतलब यहाँ पे लिख लो, का लिखो चाहे अफ लिखो, 10 माइनस 30 प्लस का 20। अब इसी को सॉल्व करना है। बोर्ड माउस के नियम मालूम है कि सबसे पहले का को हल करते हैं, ठीक है,
फिर भागा को, तो यहाँ पे क्या कर लो, यहाँ से आप भाग दे दो, कितना हो जाएगा, यहाँ पे दो गुणा कर दो, 2 के पहाड़ में 5 मरते में, ये हो जाएगा 16 भागे 5 माइनस का 30 प्लस का 20। ठीक है, इससे भाग देंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 5 15 हो गया, कितना बचेगा 1, 5 दूना 10, ये हो गया, और माइनस का हो गया 30 और 20, तो यहाँ पे प्लस में है 20, 20 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23.2 में से 30 पॉइंट घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6.8। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 100% सही उत्तर है। तो आशा करता हूँ कि आज के आप लोगों के जितने भी प्रश्न थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको ये क्लास बिल्कुल ही अच्छा लगा हो तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए जो है धन्यवाद। बिल्कुल लाइक एवं शेयर बिल्कुल करेंगे।